जब ब्रह्मचर्य टॉपिक की बात आती है ना, तो अक्सर लोग अतियों में चले जाते हैं। महर्षि चरक संहिता में ब्रह्मचर्य कोई ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को छोड़ देना। एक का स्पिरिचुअल जीवन है, एक का मटेरियलिस्टिक जीवन है। पोर्नोग्राफी देखता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है, मैस्टरबेट करता है और फिर गिल्ट का सामना करता है। और हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में एक्सेस इंडल्ज हो रहे हैं। ऐसा हमने सोशल मीडिया पे देखा या जैसे हमें बताया गया, ऐसे तो हम फॉलो ही नहीं कर सकते। इसमें हम सेंसेस की बात करेंगे, बॉडी, माइंड। ब्रह्मचर्य तो बहुत ही वास्ट है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। हेलो एवरीवन, मैं अक्षय जैन, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट, आप सभी का अपने इस चैनल प्रॉपर फील और ब्रह्मचर्य सीरीज के पहले टॉपिक पर बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको मैं कई वीडियोस में कवर करूंगा ताकि वीडियोस ज्यादा लंबी ना हो सके और आपको सब कुछ क्लियर हो ब्रह्मचर्य के बारे में। और इन टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा जैसे कि एक ब्रह्मचारी की डाइट कैसे होनी चाहिए, एक ब्रह्मचारी का जीवन कैसा होना चाहिए, साधु कैसे अपना ब्रह्मचर्य निभा सकता है, एक मैरिड पर्सन, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, कैसे ब्रह्मचारी अच्छे बन सकते हैं, एक स्टूडेंट कैसे अपनी लाइफ को ब्रह्मचर्य में जी सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है। इसमें हम सेंसेस की बात करेंगे, बॉडी, माइंड, हेल्थ, हर एक चीज का पहलू इसमें आगे लेके आएंगे। तो मैं कुछ भी अपनी परसेप्शन इसके बीच में नहीं रखूंगा, ना मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि आयुर्वेद ने सदियों से बहुत कुछ बताया है। एज अ आयुर्वेद का स्टूडेंट मैं वही आपके सामने रखूंगा, सिंपल और स्पष्ट शब्दों में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा लेयर्ड टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सी परतें जमी हुई हैं, क्योंकि आयुर्वेद को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो सोशल मीडिया में किसी ने आके बोल दिया, चाहे वो ब्रह्मचारी है भी चाहे नहीं है, वो मतलब उसको फॉलो करने लग जाते हैं और बाद में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हर एक की सच्चाई, हर एक दूसरे पर्सन की सच्चाई जरूरी नहीं आप पे भी लागू हो। तो ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है ब्रह्मचर्य का। जब ब्रह्मचर्य टॉपिक की बात आती है ना, तो अक्सर लोग अतियों में चले जाते हैं, मतलब लोग एक्सेस में चले जाते हैं, हर एक डिजायर को गलत समझने लग जाते हैं और जबरदस्ती डिजायर्स को दबाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, गिल्ट आनी स्टार्ट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें। और फिर बंदा क्या कर लेता है, या तो फिर सेक्स कर लेता है। सिंपल बताऊंगा आपको, या तो फिर बंदा सेक्स कर लेता है या फिर मैस्टरबेट कर लेता है और फिर गिल्ट का सामना करता है कि मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। क्या ये होता है ब्रह्मचर्य? वो सोचता है कि ब्रह्मचर्य जीवन तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। जैसा हमने सोशल मीडिया पे देखा या जैसे हमें बताया गया, ऐसे तो हम फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बार बार टूटता है। महर्षि चरक संहिता में एक वर्ड का यूज करते हैं, वो है वेग धारण। वेग धारण मतलब अगर हम अपनी नेचुरल अर्जीज को दबाते हैं, सेंसेस पे हमारा कंट्रोल है नहीं और हम अपनी नेचुरल अर्जीज को दबा रहे हैं, चाहे वो सेक्स की लगा लो, चाहे वो कोई भी डिजायर लगा लो, अगर हम वो दबा रहे हैं, वो दुगनी तिगनी रफ्तार से उछल के आएगी और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा गलत होगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सप्रेशन ब्रह्मचर्य नहीं है। तो फिर ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य जब हम लाइफ एनर्जी को, जो हमारे में एनर्जी है ना, जिसको हम ब्रह्मचर्य के रूप में जीकर उसको कंजर्व करते हैं, तो वो जो लिविंग एनर्जी है उसको कॉन्शियस और बैलेंस तरीके से यूज करना। सिंपल शब्दों में बताऊं तो अपनी सेंसेस को, पांचों इंद्रियों को, चाहे वो कान हो, चाहे वो आंख हो, चाहे वो नाक हो जिससे हम स्मेल लेते हैं, चाहे वो जीभ हो, चाहे वो टच हो, उसके बाद आ जाता है माइंड। ये इन पर जब हमारा कंट्रोल होगा ना, तो ब्रह्मचर्य जीवन जीने की हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही जिया जाएगा। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक राहुल नाम का व्यक्ति है,
वो रात को बहुत देर तक जागता है, 2 बजे तक। उसके बाद वो जंक फूड खाता है साथ के साथ। उसके बाद उसका डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता, पोर्नोग्राफी देखता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है। ऐसे व्यक्ति से कैसे ब्रह्मचर्य का जीवन आप जीने की अपेक्षा कर सकते हो? अगर वो जीना स्टार्ट भी करेगा ना इन एक्टिविटीज के साथ, गंदे जीवन के साथ, तो वो नहीं कर सकता। उसकी हेल्थ में इंबैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक जैसी नहीं रहेगी। और वही हम बात कर ले, वही व्यक्ति जब अपना लाइफस्टाइल सुधार लेता है, सात्विक जीवन जीना स्टार्ट कर लेता है और टाइम पे सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसके बाद में अपनी सारी दिनचर्या की एक्टिविटीज करता है, योग करता है, प्राणायाम या एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करता है, फिजिकल एक्टिविटी कहने का मतलब, ये चीजें जब करता है ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य का जीवन वो जीने लग जाएगा, क्योंकि उसकी जो सेंसेस हैं उसके वश में आ गई ना। अब जो आयुर्वेद है वो कहता है कि जो ब्रह्मचर्य जीवन है वो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि एक पे अप्लाई हुआ वही सेम चीज दूसरे पे भी अप्लाई होगी। नहीं, ऐसी कोई बात ब्रह्मचर्य पर लागू नहीं होती। एक का स्पिरिचुअल जीवन है, एक का मटेरियलिस्टिक जीवन है। तो अगर हम दोनों को कोरिलेट करेंगे तो ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए दोनों की सच्चाई अलग अलग है। तो इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि बैलेंस में हमें चलना पड़ेगा। कॉन्शियस सेक्स कोई गलत बात नहीं है। बात तब गलत होती है जब ब्रह्मचर्य जीवन की सोच रहे हैं और हमारी सेंसेस हमारे वश में नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में एक्सेस इंडल्ज हो रहे हैं, मैस्टरबेशन एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमें नीचे ही लेके जाएगी। ये चीज हमारी प्राण ऊर्जा को नीचे ही लेके जाएगी, हमारे ओजस को नीचे ही लेके जाएगी। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य कोई ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को छोड़ देना, लेकिन एनर्जी को कॉन्शियसली यूज करना ताकि हम अपने जीवन को सक्सेसफुल कर पाएं। जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष का, उसको हम पा सकें, स्पिरिचुअल ग्रोथ पा सकें हम। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगा कि ओजस क्या होता है। ठीक है, प्राण ऊर्जा कैसे बनती है और कैसे हम इसको ड्रेन कर देते हैं अपनी सेंसेस के ऊपर ना कंट्रोल करके, उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अक्षय जैन और प्रॉपर फील की तरफ से साइनिंग ऑफ।